Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the ASIN, the Center for Learning English, KG Road, Ara. Dear students, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैसिव वॉइस, और आज का पैसिव वॉइस होगा स्ट्रक्चर पर बेस्ड, स्ट्रक्चर पर आधारित होगा। तो हम स्ट्रक्चर भी जानेंगे और फिर उस स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस भी जानेंगे। So let us start the passive voice of 8 structure। हाँ, आज 8 structures के पैसिव को हम जानेंगे। तो सबसे पहले आज फर्स्ट स्ट्रक्चर के पैटर्न को समझते हैं, यानी स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर को समझेंगे। द सेंटेंस इज यू आर टू स्पीक इंग्लिश। द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, प्लस इन्फिनेटिव विद टू प्लस V1, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे फिर से सुन ले, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस इन्फिनेटिव विद 2 प्लस ऑब्जेक्ट। सो द सेंटेंस इज यू आर टू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलने को हो या तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो। नाउ कम टू द पैसिव वॉइस। अब इसके बाद हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर का पैसिव क्या होगा। As you know, whenever we change a sentence into passive voice, the first thing we do is to search for the object. And when we get the object, और जब हमें object मिल जाता है, we put the object at the place of subject. So in this sentence, the object of the sentence is English. तो object को हम रखेंगे subject की जगह पर। इसके बाद आप अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखें तो यू के अनुसार आर का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार अगर ही हो तो इज़, आई है तो एम। तो यहाँ पर पैसिव में इंग्लिश के अनुसार विच वर्ड विल बी यूज्ड? यस, यू आर गेसिंग राइट, द वर्ड विल बी यूज्ड इज़। सो इंग्लिश इज़। अब एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसे देखें, वो है यू आर टू स्पीक, टू स्पीक। जब ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए तो उसका जब पैसिव बनेगा तो टू स्पीक, तो क्वेश्चन से हम टू उतारेंगे। वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है, तो हमने कहा था कि वर्ब जिस फॉर्म में होता है वर्ब टू बी का वो फॉर्म आता है। तो उसमें एम, इज़, आर, वॉज, वर, हैव बीन, हैज़ बीन, बहुत सारे वर्ड्स थे। लेकिन उसके बाद की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड के बाद एम, इज़, आर नहीं आता, बी का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी टू के बाद कभी भी किसी अवस्था में एम, इज़, आर का प्रयोग नहीं हो सकता। सो वी विल यूज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी, एंड दैट इज़ बी। So English is to be and speak changes into the third form, that is spoken. तो English is to be spoken, और तब हम एजेंट लगाएंगे by you। इसे थोड़ा फिर से समझें। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा, that is English। इंग्लिश के अनुसार इज लगाए, फिर क्वेश्चन से हमने टू उतारा। क्वेश्चन में टू स्पीक है, जब पैसिव बनाएंगे तो टू बी और स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होगा, और फिर एजेंट लगाते हैं बाय यू। सो इस स्ट्रक्चर का जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा इंग्लिश इज़ टू बी स्पोकन बाय यू। अंग्रेज़ी तुम्हारे द्वारा बोली जाने को है या बोली जाने वाली है। इस एक स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इस पर आधारित हज़ारों सेंटेंसेस के पैसिव आप आसानी से बना सकते हैं, इफ़ यू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक आइडिया बिहाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस इज यू आर टू स्पीक इंग्लिश, और जब पैसिव बनाते हैं तो फिर वो होता है इंग्लिश इज़ टू बी स्पोकन। तो क्वेश्चन में टू स्पीक है तो पैसिव में टू बी स्पोकन होगा। उसी तरह अगर दूसरा कोई वर्ब होता, टू राइट होता, तो इसका पैसिव टू बी रिटन होता। अगर टू सेल होता तो इसका पैसिव वॉइस टू बी सोल्ड होता। अगर टू टीच हो एक्टिव में तो पैसिव होगा टू बी टाउट। सिमिलरली टू राइट हो तो पैसिव में होगा टू बी रिटन। So the passive is English is to be spoken by you। अंग्रेज़ी तुम्हारे द्वारा बोली जाने को है या बोली जाने वाली है। Now come to the structure number 2. The structure is you were to speak English. You were to speak English.
वैसे तो पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि WERE का उच्चारण वेयर नहीं होता, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वर। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं या जिनके लिए ये पहला वीडियो है, कि आप ये समझ लें कि वेयर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वर। सो द स्ट्रक्चर, यू वर टू स्पीक इंग्लिश, सारी चीज़ें सेम होंगी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो इंग्लिश के अनुसार वॉज का प्रयोग होगा। क्वेश्चन में टू स्पीक है तो पैसिव में होगा टू बी स्पोकन। सारी चीज़ें सेम, बिल्कुल ईजी है ये। सो इंग्लिश वॉज टू बी स्पोकन बाई यू। कम टू द हिंदी ऑफ द स्ट्रक्चर नंबर 2, यू वर टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेज़ी बोलने को थे या तुम अंग्रेज़ी बोलने वाले थे। अब जब हम पैसिव बनाते हैं तो द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस इज इंग्लिश वॉज टू बी स्पोकन बाई यू, अंग्रेज़ी तुम्हारे द्वारा बोली जाने को थी या बोली जाने वाली थी। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड हियर इज इट। द स्ट्रक्चर इज यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना है या तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना पड़ता है। अब सारी चीज़ें सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, इसमें सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है एंड दैट इज़ हैव। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, आपको पता है इसके साथ वर्ब हैज़ का प्रयोग होगा, सो हम हैज़ लगा देते हैं। क्वेश्चन में टू स्पीक है और आप बिल्कुल परिचित हो गए कि टू स्पीक तो टू बी स्पोकन, सो इंग्लिश हैज़ टू बी स्पोकन बाय यू। है ना आसान? यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना है या बोलना पड़ता है। एंड नाउ द पैसिव इज इंग्लिश हैज़ टू बी स्पोकन बाय यू, अंग्रेज़ी तुम्हारे द्वारा बोली जानी है या बोली जानी पड़ती है। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर नंबर 4, यू हैड टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ जो हैव था पहले, अब वो हैड हो गया है, सारी चीज़ें सेम। यू हैड टू स्पीक इंग्लिश हिंदी, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलनी थी या तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना पड़ता था या तुम्हें अंग्रेज़ी बोलना था। पैसे बनाएंगे इंग्लिश हैड टू बी स्पोकन, सिमिलरली सेम स्ट्रक्चर सेम पैटर्न, इंग्लिश हैड टू बी स्पोकन बाय यू, अंग्रेज़ी तुम्हारे द्वारा बोली जानी थी, बोली जानी पड़ती थी या बोली जानी पड़ी। नाउ लेट अस मूव अहेड, कम टू द स्ट्रक्चर नंबर 5, you will have to speak English, you will have to speak English। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, दैट इज इंग्लिश, इंग्लिश के बाद विल लगाएंगे, फिर क्वेश्चन से हैव उतारेंगे। क्वेश्चन में टू स्पीक है तो हम लगाएंगे टू बी स्पोकन और फिर एजेंट लगाएंगे। सो द पैसिव ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी इंग्लिश विल हैव टू बी स्पोकन बाय यू, अंग्रेज़ी तुम्हारे द्वारा बोली जानी होगी या बोली जानी पड़ेगी। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर नंबर 6 एंड दैट इज देयर इज नो वर्क टू डू, देयर इज नो वर्क टू डू, देयर इज नो वर्क, काम नहीं है, टू डू करने के लिए। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, टू स्पीक टू बी स्पोकन, टू राइट टू बी रिटन, सो टू डू टू बी डन। सो देयर इज नो वर्क टू डू, पैसिव होगा there is no work to be done, so easy is that, no। एक और एग्जांपल लें, there is no time to waste, तो बनाएंगे there is no time to be wasted, so this is the passive voice of structure number 6। now come to the structure number 7, it is time to speak English, it is time to speak English, ये समय है अंग्रेज़ी बोलने का। अब इट इज़ टाइम से अगर कोई स्ट्रक्चर शुरू हो और उसका हमें पैसिव बनाना हो तो क्वेश्चन से इट इज़ टाइम एज इट इज़ उतार देंगे, फिर खुद से हम फॉर जोड़ेंगे। सो इट इज़ टाइम फॉर FOR, फिर ऑब्जेक्ट देंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट शुरू में नहीं आएगा, इट इज़ टाइम फॉर के बाद आएगा। सो इट इज़ टाइम फॉर, अब ऑब्जेक्ट देंगे, इट इज़ टाइम फॉर इंग्लिश, टू स्पीक है आपको पता है, टू बी स्पोकन, सो इट इज़ टाइम टू स्पीक इंग्लिश का पैसिव होगा इट इज़ टाइम फॉर इंग्लिश टू बी स्पोकन। एक और एग्जांपल लें, इट इज़ टाइम टू पे द बिल, इट इज़ टाइम टू पे द बिल, पैसिव होगा इट इज़ टाइम फॉर द बिल टू बी पेड।
उसी प्रकार इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, इट इज़ टाइम टू राइट अ स्टोरी, it is time for a story to be written. Now come to the structure number 8 and that will be the last structure. और यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर का नेचर थोड़ा अलग है. So look at the board and the structure is I want you to speak English. यहाँ भी infinitive है. I want you to speak English. हिंदी इसका समझें. मैं चाहता हूँ कि तुम अंग्रेज़ी बोलो. आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश. अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्वेश्चन से आई वॉन्ट एज इट इज़ उतर जाएगा. अब ऑब्जेक्ट देंगे आई वॉन्ट के बाद. तो आई वॉन्ट इंग्लिश, आपको पता है एक्टिव में टू स्पीक है, हम उसे चेंज करेंगे टू बी स्पोकन में. तो आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी स्पोकन और तब एजेंट लगाएंगे बाय यू. सो क्वेश्चन है आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश और पैसिव होगा आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी स्पोकन बाय यू. मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा अंग्रेज़ी बोली जाए. Let us take one more example. I want you to write a story. I want you to write a story. So I want a story to be written by you. Similarly, I want you to play cricket. So I want cricket to be played by you. मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जाए. तो आप इस स्ट्रक्चर में एक बात ज़रूर याद रखें, ये जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टू स्पीक, टू बी स्पोकन, टू राइट, टू बी रिटन, टू डू, टू बी डन. सो आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कन्फ्यूज़न, अपने क्वेश्चंस को लिखें और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ. और जाने से पहले मैं आपसे फिर एज़ यूजुअल जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ कि डोंट फेल टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट सो फार, एंड डोंट फेल टू शेयर or share the idea, share the thing that such type of classes are going on YouTube. Don't fail to share the channel with as many friends as possible. Thanks a lot. Till we meet again in the next video.